गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश की यूनिट नंबर 3 करेंगे, जिसमें है फर्स्ट पोएम है यूनिट नंबर 3 की आ स्माइल। स्माइल होती है आपकी मुस्कुराहट। तो अब क्या करना है, ये लाइन पढ़ते हैं। आ स्माइल मेक्स एवरीवन हैप्पी, एंजॉय दिस पोएम। तो जो एक स्माइल होती है वो सबको खुश कर देती है। आ स्माइल। तो इस पहले हम ये पूरी पोएम पढ़ेंगे, सभी वर्ड्स की वर्ड मीनिंग करेंगे, हिंदी में इस पोएम को मीनिंग जानेंगे और फिर इस पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। आ स्माइल इज क्वाइट आ फनी थिंग। पहले मैं रीड कर लेता हूँ, फिर हम मतलब बता देंगे इसका। It wrinkles up your face, and when it's gone you will never find its secret hiding place, but far more wonderful it is to see what smile can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile make two. अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। आ स्माइल इज क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है रियली, सचमुच में। आ फनी, फनी होता है मजाकिया। थिंग, थिंग होती है कोई वस्तु। तो एक जो स्माइल है वो बिल्कुल में, सचमुच में एक मजाकिया चीज है। इट रिंकल्स, रिंकल्स होता है जैसे हमारे चेहरे पे जो झुर्री आ जाती है, जैसे मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ। रिंकल्स होते हैं ये झुर्रियाँ, झुर्रियाँ जो होती हैं वो होती हैं रिंकल्स। देखिए जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा चेहरे पे ये लाइनें आ जाती हैं, तो इन लाइनों को ही हम क्या कहते हैं, रिंकल्स। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये रिंकल्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो इट रिंकल्स, रिंकल्स अब ये बताया आपको, झुर्रियाँ अप योर फेस। जब आप स्माइल करोगे तो आपके जो चेहरे पे झुर्रियाँ लाइन लाइन पड़ जाएंगी आपके चेहरे पे। एंड व्हेन इट्स गॉन, जब आपकी जो स्माइल है वो चली जाएगी, आपके चेहरे से चली जाएगी, यू विल नेवर फाइंड, तो आप वो जो रिंकल्स थे वो, जब आपकी स्माइल चली जाएंगी तो आप वो जो रिंकल्स थे वो नहीं, उन रिंकल्स को नहीं खोज पाओगे, उनको ढूंढ नहीं पाओगे। तो जैसे ही स्माइल करोगे तो रिंकल्स आ जाएंगे, अगर जब स्माइल चली जाएगी तो रिंकल्स भी चले जाएंगे। तो रिंकल्स स्माइल के साथ आते हैं और स्माइल जैसे ही चली जाती है तो रिंकल्स भी चले जाते हैं। इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, तो वो एक बहुत ही सीक्रेट हाइडिंग, छुपा, हाइड सीक्रेट होता है रहस्यमयी, और हाइड होता है छिपा हुआ। एक वो छिपे हुए प्लेस पे चले जाते हैं जिसका किसी को नहीं पता। बट फार मोर वंडरफुल इट इज, परंतु, बट मतलब परंतु, फार मोर बहुत अधिक, कई कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वंडरफुल अद्भुत, इट इज़ बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया, सबसे अच्छी चीज़ है, परंतु वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। टू सी व्हाट स्माइल कैन डू, आप देखोगे तो स्माइल क्या कर सकती है।
स्माइल क्या कर सकती है? यू स्माइल एट वन, अगर आप किसी दूसरे पे हंसते हो या फिर उसको स्माइल करते हो तो क्या होगा? ही स्माइल्स एट यू। तो जैसे ही आप किसी को स्माइल करोगे वो भी आपको स्माइल करने लग जाएगा। जैसे ये बच्चा इस बच्ची को स्माइल कर रहा है तो ये भी स्माइल करने लग जाएंगी, यानी कि दोनों स्माइल करने लग जाएंगे। एंड सो वन स्माइल मेक टू, तो एक जो स्माइल थी पहली वाली उसने दूसरी स्माइल को बना दिया, यानी कि एक स्माइल से दूसरी स्माइल बन गई। तो वन स्माइल मेक टू, एक स्माइल दो में बदल गई। तो ये स्माइल कर सकती है। तो अभी आपने इस पूरी पोयम का मतलब समझा। मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी बता देता हूँ। जो स्माइल है वो बहुत ही अच्छी फनी थिंग है, बहुत ही मजाकिया चीज़ है। ये हमारे चेहरे पे रिंकल्स लाती है, और जिस तरीके से ये चली जाएगी, स्माइल हमारे चेहरे से चली जाएंगी तो रिंकल्स भी हमारे चेहरे से चले जाएंगे, और हम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो एक ऐसे हाइडिंग प्लेस पे चले गए जिसका हमें पता ही नहीं है। और ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। और स्माइल क्या कर सकती है? स्माइल कर सकती है कि अगर आप किसी के तरफ स्माइल करते हो तो वो भी आपको स्माइल करने लग जाएगा, यानी कि एक स्माइल दूसरी स्माइल को बनाती है। तो एक स्माइल दो स्माइल बनाती है। अब वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। न्यू वर्ड्स। रिंकल, रिंकल होता है झुर्रियाँ जो आपके चेहरे पे आ जाती हैं। सीक्रेट, सीक्रेट होता है रहस्यमयी चीज़ें। हाइडिंग प्लेस, छिपी हुई जगह। अब वर्ड मीनिंग करते हैं इसके, और वर्ड मीनिंग करते हैं। पहला वर्ड है स्माइल, SMILE, स्माइल। स्माइल होता है हंसी। सेकेंड वर्ड है क्वाइट, QUITE, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है सचमुच ही, पूरी तरह से। सचमुच मतलब रियली में। थर्ड वर्ड है हमारा फनी, FUNNY या फिर FUNNY, फनी। फनी होता है मजाकिया। थिंक, थिंक। फोर्थ वर्ड है हमारा थिंक, THING, थिंक। थिंक होती है चीज़ें, वस्तुएं। फिफ्थ वर्ड है हमारा रिंकल, WRINKLE, रिंकल। अब इस वर्ड में हम W साइलेंट वर्ड है, W को हम नहीं पढ़ते। रिंकल, रिंकल होती है झुर्री या फिर सिलवट। 6 नंबर पे जो वर्ड है हमारा फाइंड, FIND, फाइंड। फाइंड होता है ढूंढना। 7 नंबर पे जो वर्ड है हमारा वो है सीक्रेट, SECERET, SECRET, सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है राज या फिर गुप्त। 8th नंबर पे जो वर्ड है हमारा है हाइडिंग प्लेस, HIDING, हाइडिंग प्लेस, PLACE, प्लेस। हाइडिंग प्लेस होता है गुप्त स्थान, रहस्यमयी जगह। फार, FAR, फार। फार होता है दूर, बहुत दूर। अभी हमने और बहुत सारे वर्ड मीनिंग किए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है लेट्स रीड।
My grandmother has many wrinkles on her face. जो हमारी दादी है उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं। ये देखो रिंकल्स। Shall I tell you a secret? क्या मैं आपको अपना सीक्रेट बता दूं? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1। वाई इज a smile a funny thing? तो जो स्माइल है वो फनी थिंग क्यों है? इसका आंसर स्माइल इज a funny thing as it can make other people happy when they are sad। तो यहाँ पे स्माइल एक फनी थिंग है क्योंकि वो दूसरे पर्सन को खुश करती है जब वे लोग उदास होते हैं। सैड मतलब होता है उदास, दे मतलब वे, वैन मतलब जब, हैप्पी मतलब खुशी, खुश, पीपल मतलब आदमी, मेक मतलब बनाना। तो जब पीपल उदास होते हैं उनको हैप्पी करती है स्माइल, खुश करती है, इसलिए स्माइल एक फनी थिंग है। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट हैपन्स होना है घटना, व्हेन यू स्माइल एट समवन। जब आप किसी पर हंसते हो या किसी को स्माइल करते हो तो क्या होता है? व्हाट मतलब कि क्या, हैपन मतलब घटना, वहन मतलब तब, यू मतलब तुम, स्माइल मतलब स्माइल करना, समवन किसी और पर। आंसर व्हेन वी स्माइल एट समवन। जब हम किसी पर स्माइल करते हैं किसी और पर, they get happy and forget their worries। तो जब हम किसी पर स्माइल करते हैं तो वे लोग भी हैप्पी हो जाते हैं और सारी चिंताएं वो भूल जाते हैं। दे का मतलब वे, गेट मतलब प्राप्त करना, हैप्पी मतलब खुश होना, फॉरगेट होता है भूल जाना, वरीज होता है चिंता। अभी हमने 1 और 2 क्वेश्चन किए, उनके आंसर किए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लेट लिसन टू ए जोक। ये एक जोक दे रखा है, उसे आप पढ़ते हैं। आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 रुपीज़। मैंने अपनी मम्मी से 20 रुपीज़ मांगे। टू सी द लॉयन जंप द ट्री। जो मैंने अपनी मम्मी से 20 रुपये मांगे लॉयन की जंप देखने के लिए। लॉयन एक ट्री को जंप करके पार करना चाहता था। He jumped so high, he touched the moon and never come back till the end of the June। तो लोयन ने छलांग लगाई और उतनी ऊंची छलांग लगाई उसने चंद्रमा को छू लिया, मून को छू लिया और वो कभी वापस नहीं आया जून के महीने तक। जून का महीना भी खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको? कैन यू टेल ए जोक एंड मेक एवरीवन लाफ। क्या आप
एक जोक बोल सकते हो। से इट फर्स्ट योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो मैं आपको एक जोक बता देता हूँ। एक जोक ये है कि संता और बंता होते हैं। संता पूछता है बंता से, आप क्या कर रहे हो? तो बंता कहता है, मैं इस बेबी की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। संता बोलता है, आप इसकी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? बंता बोलता है कि जब ये बेबी बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको ये रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और पूछूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। हा 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 हा। अब इसको हम इंग्लिश में करते हैं इस जोक को। संता, ओए व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? बंता, रिकॉर्डिंग दिस बेबी वॉइस। इस छोटे से बच्चे की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। संता, वाई? आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो? बंता, व्हेन ही ग्रो अप, जब ये बड़ा हो जाएगा बेबी, आई शैल आस्क हिम व्हाट ही मींट बाय दिस। मैं इससे पूछूंगा कि इसका जो आप बोल रहे हो, बच्चा जो बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या है। हा हा हा। आज की क्लास में हम पेज नंबर 40 तक ही करेंगे। आज हमने पेज नंबर 40 के सभी क्वेश्चंस किए। पेज नंबर 39 की पोएम पढ़ी, उसका मीनिंग जाना, हर एक वर्ड मीनिंग किया और सब किए। पेज नंबर 39 और 40 हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम 41 से स्टार्ट करेंगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है किड्स लर्निंग। यहाँ पर आपकी वीडियो चलेगी और आपको अगर वीडियो मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको आपके सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आपको पुरानी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर #class2nd English के नाम से आ जाएगी, आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।